नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस राव। हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार सत्ता में आने के बाद अब बीजेपी संगठन में जोर शोर से बदलाव कर रही है। यानी कि बीजेपी को जहां भी संगठन कमजोर नजर आ रहा है वहीं पर फेरबदल किए जा रहे हैं और नए लोगों को भर्ती करके नए नए नेताओं को जिम्मेवारियां सौंपी जा रही है। ऐसा ही कुछ मंडल अध्यक्ष बदले गए उस समय देखने को मिला, जिला अध्यक्ष बदले गए उस समय भी देखने को मिला, लेकिन अब बारी प्रदेश अध्यक्ष की है, जिसको लेकर हरियाणा बीजेपी के अंदर खलबली सी मची है, भागदौड़ चल रही है कि किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी हाथ लग जाए। यानी कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पाने के लिए बीजेपी के अंदर हरियाणा प्रदेश के कई बड़े चेहरे हैं, कई बड़े नाम हैं, कई बड़े नेता हैं जो भागदौड़ कर रहे हैं, जो अपनी राजनीतिक गोटियां सेट करने में लगे हुए हैं, जो अपने राजनीतिक समीकरण फिट करने में जुटे हुए हैं, ताकि कैसे न कैसे करके जैसे तैसे करके उनको वो कुर्सी हाथ लग जाए और वो बीजेपी के हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रधान बन जाए, मुखिया बन जाए, चौधर उनके हाथ आ जाए। हालांकि सभी नेताओं के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा मोहनलाल बड़ोली बने हुए हैं। ब्राह्मण नेता हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी है और उस समय इन्होंने कमान संभाली जब बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनती हुई बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन नायब सैनी और मोहनलाल बड़ोली की जोड़ी ने जो कमाल इस बार के विधानसभा चुनाव में करके दिखाया, उसके बाद से बीजेपी हाईकमान को ना नायब सैनी से और ना ही मोहनलाल बड़ोली से कोई शिकायत है। हालांकि एक शिकायत बीच में जरूर थी, क्योंकि मोहनलाल बड़ोली के ऊपर रेप केस लग गया था, उनका नाम जो है उस केस में जोड़ दिया गया था, जिसके बाद से ही लगातार हरियाणा प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा जोर शोर से शुरू हो गई थी कि अब मोहनलाल बड़ोली की कुर्सी कोई नहीं बचा सकता है, अब मोहनलाल बड़ोली की कुर्सी जानी तय है, निश्चित है। लेकिन जब उनको कसौली रेप केस से क्लीन चिट मिल गया, जब उनका नाम बिल्कुल बरी उस केस से कर दिया गया, उसके बाद फिर यह चर्चाएं शुरू हो गई कि अब मोहनलाल बड़ोली का फिर से कमबैक हो गया है। अब बीजेपी को जो एक शिकायत थी वो भी मोहनलाल बड़ोली से नहीं है, तो साथ ही नायब सैनी का भी भरपूर समर्थन मोहनलाल बड़ोली को मिल रहा है। यानी कि मुख्यमंत्री नायब सैनी भी मोहनलाल बड़ोली के पक्ष में ही खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुश्किल घड़ी में, संघर्ष के समय में मोहनलाल बड़ोली ने ही नायब सैनी का साथ दिया, उनकी सरकार बनवाने में अहम भागीदारी निभाई, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष थे और नायब सैनी को मुख्यमंत्री के तौर पर अनाउंस कर दिया गया था, उनका नाम घोषित कर दिया गया था। तो ऐसे में नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने के पीछे, बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने के पीछे मोहनलाल बड़ोली का भी बड़ा सहयोग रहा है, बड़ा हाथ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि मोहनलाल बड़ोली को भी कुर्सी से हटवाने के लिए उन्हीं की पार्टी के कई बड़े नेता जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं कि मोहनलाल बड़ोली का अगर पत्ता कटवा दिया जाए तो ऐसे में उनकी दाल गल सकती है, उनको यह बड़ी कुर्सी, यह बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। अगर इस सूची में बात की जाए सबसे पहले, तो फिलहाल कुछ नए नाम चर्चा में है, जिसको लेकर माना जा रहा है कि अगर मोहनलाल बड़ोली को कुर्सी से हटाया जाता है, प्रदेश अध्यक्ष की कमान बड़ोली से वापिस ली जाती है, तो ऐसे में श्रुति चौधरी को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जाट समाज से संबंध रखती हैं, युवा चेहरा है, तो साथ ही महिला भी है और जाट वोटर्स को अपने साथ जोड़ने के लिए बीजेपी ये दांव लगा सकती है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि श्रुति चौधरी, जिनकी मां किरण चौधरी पहले कांग्रेस में थी, अपनी बेटी के साथ बीजेपी में शामिल हुई, तो शामिल होने के बाद किरण चौधरी को राज्यसभा सांसद बना दिया गया, उनकी बेटी को विधानसभा चुनाव में टिकट देकर उतारा गया था, जहां से तोसाम सीट पर जीत दर्ज करने के बाद सरकार में श्रुति चौधरी मंत्री भी बन गई। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि श्रुति चौधरी के पास पहले ही प्रदेश की एक बड़ी जिम्मेवारी है, तो ऐसे में श्रुति चौधरी को दूसरी बड़ी जिम्मेवारी नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष एक ऐसे नेता को बनाया जाएगा जो एक तरीके से खाली हो, यानी कि जिसके पास दूसरी कोई बड़ी जिम्मेवारी ना हो, जिसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ संगठन पर रहे, जिसका ध्यान संगठन के अलावा कहीं और ना लगे। तो ऐसे में श्रुति चौधरी की दाल गलनी मुश्किल है। हालांकि नाम चर्चा में जरूर था
था, लेकिन नहीं लगता कि श्रुति चौधरी को इस बार मौका मिल पाएगा, श्रुति चौधरी का दांव इस बार लग पाएगा। खैर एक बात अलग यह भी है कि श्रुति चौधरी को वो अनुभव भी नहीं है कि वो संगठन को संभाल सके, तो ऐसे में श्रुति चौधरी को शायद ही प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिले। लेकिन एक दूसरा महिला चेहरा कृष्णा गहलोत के रूप में नजर आ रहा है, उनका नाम भी चर्चा में है, जो राई से वर्तमान विधायक है। हालांकि कृष्णा गहलोत महिला चेहरा है और नॉन जाट वोटर्स के बीच भी गहरा प्रभाव छोड़ सकती है, जिसके लिहाज से उनका नाम चर्चा में है, परंतु यहां पर उनका नाम भी शायद ही इस दौड़ में टॉप पर आ पाए, लग नहीं रहा, संभावनाएं बेहद कम है। इसके बाद बात की जाए अनिल विज की, इनका नाम भी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में जोड़ा जा रहा है, लेकिन यहां पर भी वही प्रमुख कारण है जिस वजह से अनिल विज प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे, जिसमें सबसे पहला कारण मंत्री होना है, क्योंकि नायब सैनी मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़े मंत्री के तौर पर अनिल विज ही है। सेकंड पोजीशन अनिल विज की आती है मंत्रिमंडल के अंदर, तो ऐसे में उनको शायद ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। और उनके प्रदेश अध्यक्ष ना बनने के पीछे एक और प्रमुख वजह उनका मुखर होकर बोलना, परखर होकर बोलना है, क्योंकि बीजेपी को उनके कड़वे बोल रास नहीं आते, उनकी कड़वी वाणी बीजेपी को रास नहीं आती है। और ऐसे में अगर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया और कल को अनिल विज ने गुस्से में, आवेश में पार्टी के संबंध में कुछ बोल दिया, तो पार्टी को वो भारी पड़ सकता है, लेने के देने पड़ सकते हैं, जिसको लेकर भी अनिल विज को प्रदेश अध्यक्ष शायद ही बनाया जाए। लेकिन इस सूची में कुछ नाम और भी है। सबसे बड़ा नाम कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़ का है। हालांकि आपको बता दें कि कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़ पूर्व में सरकार में मंत्री रह चुके हैं, तो वही ओम प्रकाश धनखड़ की बात की जाए तो वो प्रदेश अध्यक्ष भी बीजेपी के रह चुके हैं। ओम प्रकाश धनखड़ 2020 से लेकर 2023 तक, यानी कि 3-3.5 वर्ष तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और उनको अध्यक्ष बनाने के पीछे का कारण यह था कि बीजेपी जाट वोटर्स को अपने साथ जोड़ना चाहती थी, जाट वोटर्स को लुभाना चाहती थी, और यह एहसास करवाना चाहती थी कि बीजेपी को जाट वोटर्स से कोई भी बैर नहीं है, बीजेपी जाट वोटर्स का भी सम्मान करती है। लेकिन कहीं ना कहीं ओम प्रकाश धनखड़ उस कवायद में खरे नहीं उतर पाए, जिसके चलते उनको चुनाव से ठीक पहले बदल दिया गया और उनकी जगह नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। नायब सैनी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के पीछे मनोहर लाल खट्टर कहा था, लेकिन मनोहर लाल खट्टर को जब सीएम पद से हटाया गया, उन्होंने इस्तीफा दिया, तो उसके बाद नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया और प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने मोहनलाल बड़ोली को बनवा दिया। यानी कि मोहनलाल बड़ोली के प्रदेश अध्यक्ष बनने के पीछे भरपूर समर्थन नायब सैनी का रहा था। तो ऐसे में दो प्रमुख जाट नेता, बड़े जाट नेता जो हरियाणा प्रदेश की राजनीति में आगे बढ़ने का एक अवसर ढूंढ रहे हैं, कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़, जो कि जाट समाज से संबंध रखते हैं और एक मौका चाहते हैं, क्योंकि फिलहाल उनकी राजनीति पीछे जा चुकी है, राजनीतिक तौर पर वो हरियाणा प्रदेश में पिछड़ चुके हैं। लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना भी दोनों ही नेताओं को करना पड़ा। तो ऐसे में दोनों नेताओं को एक मौका चाहिए, राज्यसभा में वो मौका दोनों नेताओं को नहीं मिल पाया। खैर, दोनों ही नेता हरियाणा प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में जुटे हुए हैं कि उनका दांव लग जाए, उनकी दाल गल जाए और उनको आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। लेकिन यहां पर मोहनलाल बड़ोली उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी दिक्कत बने हुए हैं। कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़ के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा मोहनलाल बड़ोली ही बने हुए हैं, और उसके पीछे की वजह यह है कि मोहनलाल बड़ोली को नायब सैनी का भरपूर समर्थन मिल रहा है। नायब सैनी नहीं चाहते कि मोहनलाल बड़ोली को हटाकर किसी नए नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान नायब सैनी और मोहनलाल बड़ोली की जोड़ी कमाल और बेमिसाल रही थी। दोनों की जोड़ी ने मिलकर ऐसा रंग जमाया कि तीसरी बार बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना लेती है और हरियाणा प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा छूने का काम करते हैं, यानी कि 48 सीटें प्राप्त कर लेती है। तो ऐसे में नायब सैनी नहीं चाहते कि मोहनलाल बड़ोली को कुर्सी से हटाया जाए, लेकिन कई नेता मोहनलाल बड़ोली की कुर्सी पर अपने आप को स्थापित करने में जुटे हुए हैं। मोहनलाल बड़ोली को
पछाड़ने का काम करने की कवायदों में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि बीजेपी हाईकमान क्या कुछ फैसला लेता है। क्या हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष पद पर बदलाव देखने को मिलेगा? क्या मोहन लाल बड़ोली की कुर्सी जा सकती है या फिर नायब सैनी अपने मित्र, अपने जो है जोड़ीदार मोहन लाल बड़ोली की कुर्सी बचवाने में कामयाब रहेंगे? हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले में क्या राय रखती है? कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।